हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। हाँ, विश्व के दो ध्रुवीयता का अंत, यानी विश्व में दो महाशक्ति था, उसका किस प्रकार से अंत हो गया। कहीं ना कहीं दो महाशक्तियों का अगर अंत हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिसका जड़ी जितना आपको मजबूत रहेगा उसका फूल भी उतना ही मजबूत होता है। तो कहने का सेंस है, जितना आप जड़ी को समझ पाइएगा तभी समझ पाइएगा कि उसका विघटन यानी उसका पतन किस प्रकार से हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरे साथ बनी रहिए, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चैप्टर से, इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से लेकर के 5 नंबर के भी आए प्रश्न तक पर पूछा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सीट के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बेहतरीन से पूरी डिटेल लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ विश्व की दो ध्रुवीयता का। आखिरकार विश्व की दो ध्रुवीयता क्या था। तो दोस्तों, अगर इसको जानना है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसके जड़ी में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करना चाहूँगा प्रथम विश्व युद्ध। क्या बात करेंगे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध। आखिरकार प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच कब चला था। 1914 से लेकर के 1918 के बीच चला। और अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेकर के 1945, यानी प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी 6 सालों के बीच चला। तो आखिरकार जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, तो विश्व जो था दो गुट में बट गया। क्योंकि विश्व युद्ध का मतलब होता है जब पूरे विश्व के देश जब एक दूसरे के प्रति तनाव हो, मतभेद हो, नफरत हो, तब जाकर के विश्व के पूरे देश यानी विश्व में जितने भी देश हैं वो सभी देश एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं विश्व युद्ध। तो उसी प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व में दो ही राष्ट्र था। क्या था, दो राष्ट्र में बट गया। मित्र राष्ट्र क्या था, पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा बटा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र जो था क्या था, मित्र राष्ट्र के अंदर दो देश आए। कौन कौन आए, दो देश। पहला था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। इसको बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोलते हैं सोवियत संघ। तो मित्र राष्ट्र के गुट में क्या हुआ, मित्र राष्ट्र के गुट में सिर्फ दो ही देश शामिल था, यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। समझ पाए। फिर बात करते संयुक्त राष्ट्र। विश्व में क्या हुआ, दो गुट में बटा, मित्र राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र में बटा था। तो मित्र राष्ट्र के अंदर यूएसए और यूएसएसआर आया। ये दोनों देशों को छोड़ करके बाकी जो भी देश विश्व में बच गया उस सभी ने मिल करके क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। इसमें सबसे अधिक ताकतवर कोई था तो क्या था, जापान। क्या था, जापान। संयुक्त राष्ट्र के अंदर एकमात्र ऐसा कंट्री था जो काफी ताकतवर था, जो अमेरिका को सीधे तौर पर टक्कर देने वाला था, तो उसका नाम था जापान। हाँ जी, जापान। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका की इतनी धुलाई की थी ना, उसकी खेतों की फसल से लेकर के उसके वातावरण तक को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होने की वजह से वहाँ के लोगों को चर्म रोग यानी चेचक की बीमारी हुआ। चेचक वो बीमारी होता है जिसको गांव में इसको बोला जाता है, जिसको माता जाता है, उसे बोलते हैं चेचक में बीमारी फैल गया। और साथ ही साथ खेतों में इतने बमबारी किया गया था कि वहाँ फैक्ट्री से लेकर के वहाँ की खनिज पदार्थ के साथ साथ उसकी खेती भी बर्बाद हो गई। भूखमरी की स्थिति से लेकर के अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी। इस शक के यहीं पर अमेरिका वाले को शक हुआ कि अगर जापान की शक्ति को न रोका जाए, उसकी विनाशकारी प्रभाव को, हथियारों को न रोका जाए, उसे विकलांग नहीं बनाया जाए, तो पूरी तरह से अमेरिका को नक्शे से ही खत्म कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए 1945 में जापान के दो बड़े शहर है जिसका नाम है नागासाकी और हिरोशिमा। इन दोनों शहरों पर दो परमाणु बम गिरा करके जापान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसको
चरमराने लगा, यानी वो जीने की हालत में बचा ही नहीं, क्योंकि परमाणु बम की हमला करने के बाद कुछ लोग भाप बन जाते हैं, कुछ धुएं की तरह उड़ जाते हैं, और जो भी बच जाते हैं वो विकलांग हो जाते हैं, जिस कारण जापान जो काफ़ी रूप से कमज़ोर पड़ गया। जब जापान कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का सबसे ताकतवर क्या था, जापान था। जब उसी देश के नेतृत्व करने वाला सबसे अधिक ताकतवर देश ही जब हार जाए तो क्या होगा, बाकी की मनोबल ऑटोमेटिक टूट जाता है। मनोबल तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई मैच खेला है, मैच में सबसे एक मेन अगर कप्तान जो होता है, कप्तान ही अगर खामोश हो जाए तो बाकी प्लेयर क्या करेगा, वो भी खामोश हो जाएगा। कप्तान ही हार मान ले तो प्लेयर को जीत मानेगा, कभी हार ही मानेगा। उसी प्रकार से इसकी तहस नहस को देख करके बाकी देश इसके अंदर जो शामिल हुए थे वो डर गए, और अंततः 1945 में परमाणु हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की भी समाप्ति हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे समाप्ति हुई तो समाप्ति होने के बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र तो खत्म हो गया, अब क्या बच गया, मित्र राष्ट्र। क्या बच गया, मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में क्या था, दो दोस्त जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को भी जीता 4 साल तक युद्ध करके, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी कंटिन्यू 6 साल, यानी 4 साल और 6 साल 10 साल तक इन्होंने दोस्ती को कायम रखा और पूरे के पूरे विश्व युद्ध को जीत लिया। यानी तो क्या है, 10 साल तक दोनों देश इतने करीबी थे ना, एक दूसरे के लिए इतने प्रेम भावना रखते थे, जीने मरने के लिए तैयार थे कि उन्होंने पूरे विश्व से मात्र 2 देशों ने मिलकर, 2 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के पूरे विश्व को खरीद दिया और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किया। तो आखिरकार बात करते हैं, जब ये संयुक्त राष्ट्र खत्म हो गया, क्या हुआ, जब ये संयुक्त राष्ट्र खत्म हो गया तो फिर विश्व में 2 महाशक्ति बचा को, है कि नहीं। तो समझते हैं किस प्रकार से खत्म हुआ। जिसे आप जान रहे कि विश्व के क्या बच गया, 2 मित्र राष्ट्र, एक रह गया USA और दूसरा बना USSR, USA और दूसरा USSR। अगर इसको बोला जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और USSR का मतलब होता है सोवियत संघ। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के दोनों क्या था, दोस्त था। क्या था, दोनों के दोनों क्या था, ये दोनों आपस में एक दोस्त था। तो जैसे ही आप जानते हैं कि एक जंगल में 2 राजा नहीं होता है, होता है क्या, नहीं ना, कि एक गांव में 2 राजा हो सकते हैं, नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक ही होता है, इसीलिए चुनाव भी कराया जाता है गाँव में या अलग अलग स्टेट में, जिला में, कि क्योंकि एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही राजा हो सकता था। तो विश्व को तो जापान था, खत्म हो गया, अब ताकतवर सिर्फ दोनों दोस्त था। क्या था, दोनों को दोनों अब दोस्त था। अब दोनों दोस्त में प्रभाव किस प्रकार से जमा, अब दोनों मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ, आखिरकार तो रीजन तो होगा कि दोनों देश में झगड़ा क्यों हो गया। तो USA ने क्या किया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया। क्या किया, इन्होंने पूंजीवादी मॉडल अपनाया। क्या किया उन्होंने, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, और इन्होंने क्या किया, समाजवादी साम्यवादी को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। तो USA ने क्या कहा, विश्व के जितने भी देश है ना वो हमारे अनुसार चले, जिस मॉडल को मैंने अपनाया है उस मॉडल को बाकी विश्व के देश अपनाए। लेकिन वही भाई USSR का कहना था, मैंने जो समाजवादी साम्यवादी को जो मैंने सहायता की है, जो मैंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, लोग उस अर्थव्यवस्था को अपनाए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। करें तब क्या है, USA बोल रहा था कि विश्व के लिए पूंजीवादी मॉडल बढ़िया है, लेकिन USSR बोल रहा था समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था मस्त होगा। तो दोनों में क्या हुआ, विचारधारा की लड़ाई हुआ। क्या हुआ, विचारधारा की लड़ाई स्टार्ट हुआ। विचारधारा, किस चीज क्या हुआ, विचारधारा। अब दोनों देशों के बीच क्या हुआ, अब USA और USSR दोनों बीच क्या हुआ, विचारधारा
की लड़ाई हुआ। आखिरकार हम समझने प्रयास करेंगे कि पूंजीवाद क्या हो, पूंजीवादी मॉडल क्या होता है और समाजवादी साम्राज्य क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना टाइम नहीं कि आप लोग बता पाऊँ, तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको इस समझने में आसानी हो पाए। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ये दोनों देश ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी को विचारधारा को अपनाया और इन्होंने समाजवादी और साम्यवादी धारा का सपोर्ट किया। तो आप भी जानते हैं एक जंगल में दो राजा हो नहीं सकता है। अब एक ही राजा रहना है तो एक को तो खत्म होना पड़ेगा। तो क्या किया, यूएसए और यूएसआर आमने सामने नहीं आया और यूएसए ने क्या किया, विश्व में एक हंगामा मचाया कि विश्व के जितने भी देश हैं, अगर उनमें से कोई भी देश हमारे साथ जुड़ता है तो मैं आने समय में, और कि कोई भी देश उस पर हमला करता है तो मैं उसकी हथियार से सपोर्ट करूँगा, पैसे सपोर्ट करूँगा। अगर वो कमज़ोर है, गरीब है, मैं उसको डेवलप के लिए हर एक चीज़ उपलब्ध करूँगा। तो विश्व के आधा देश इससे दोस्ती कर लिया यूएसए से, लेकिन यूएसआर को नहीं रहा गया तो इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। तो बाकी जो इसके करीबी था इन्होंने क्या किया, यूएसए। इस प्रकार से विश्व दो गुटों में बट गया, एक महाशक्ति यूएसए और दूसरा महाशक्ति क्या हो गया, यूएसएसआर। अब जो दो देशों पूरे विश्व में बट गया तो तब क्या किया गया, यूएसए की सेना और यूएसएसआर की सेना, किसकी सेना, यूएसए की सेना और यूएसएसआर की सेना। थोड़ा सा गौर से समझिएगा बच्चों, क्या था, यूएसए की सेना और यूएसआर, यूएसए की भी सेना भी आई, यूएसआर की सेना आई, फिर लौट गई, फिर से आ गई। यानी क्या है, दोनों देश की सेना जो है बार बार आई युद्ध के कगार पर, दोनों बॉर्डर पर आ गए। कहाँ गया, बॉर्डर पर, कि इस बार फायरिंग कर देंगे, इस बार फायरिंग करके उसको समाप्त कर देंगे और विश्व की महाशक्ति बन जाएगी। लेकिन युद्ध होता नहीं था, फिर से वापस गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, ये भी वापस गया, आया, वापस गया, आया। इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों देशों के बीच इतनी भयानक युद्ध की स्थिति, टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति, इतनी नफरत भर गया ना कि पूरे विश्व को लग रहा था कि अब की बार तीसरा विश्व युद्ध होकर ही मानेगा। क्या हुआ, तीसरा विश्व युद्ध होकर ही मानेगा, क्योंकि घृणा, नफरत इतनी भर गई थी ना कि लोगों को विश्वास हो गया था कि नहीं, ये तीसरी विश्व युद्ध होगा और विश्व तबाह हो जाएगा। आखिरकार अंत में अमेरिका वालों ने समझदारी दिखाते हुए उन्होंने शीत युद्ध को बनाए रखा। क्या क्या, उन्होंने शीत युद्ध को बनाए रखा, क्योंकि जब वो भी जानता था इस प्रकार से किया गया तो विश्व खत्म हो जाएगा, संकट में चला जाएगा। तो आखिरकार समझने प्रयास कर शीत युद्ध होता क्या है, जिसके जरिए यूएसए ने विश्व को नरसंहार होने से बचाया, तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा लिया। आखिरकार शीत युद्ध होता क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं शीत युद्ध। जैसे कि आपने देखा कि यूएसए की सेना और यूएसएसआर की सेना बार बार आमने सामने टक्कर और युद्ध की भयानक स्थिति में आया, परंतु युद्ध नहीं हुआ। कहने का सेंस ये है, कहने का सामान्य अर्थ में कहा जाए शीत युद्ध क्या होता है, तो शीत युद्ध वह युद्ध है जब विश्व के दो देश आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाए और दो देशों के बीच युद्ध की पूरी संभावना हो परंतु युद्ध न हो, उसे बोलते हैं शीत युद्ध। ये शीत युद्ध एक घरों में भी होता है। कहता है शीत युद्ध क्या होता है, एक घरों में भी होता है, एक पति और पत्नी के बीच में भी शीत युद्ध होता है। क्योंकि जब भी पति घर पर आते तो पत्नी कोई ना कोई तरीका अपनाता है कि कभी कोई अच्छे गाली दे देगा, कभी बोलेगा ये कमी है, हमें घुमाने नहीं ले जाते हैं, वहाँ नहीं ले जाते, ये नहीं दिलाते हैं, कपड़ा नहीं दिलाते हैं, यानी आप कभी शॉपिंग नहीं कराते। इस प्रकार के अनेक नए बहाने बना करके वो पति से अपने हस्बैंड से हमेशा कहीं ना कहीं झगड़ा की तरीका खोजती रहती है। लेकिन पति इतना भी समझदार होता है, जानता है ये झगड़ा करना चाहती है, इसीलिए क्या करता है, समझदारी दिखाते हुए अपने आप को वहाँ पर शांत रखता है। तो वो क्या हुआ, झगड़ा करने की पूरी प्रयास किया, उसके कगार पर भी ला दिया, लेकिन पति ने एक क्या किया, लेकिन हस्बैंड ने क्या किया, वहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखा करके उससे बात ही नहीं किया, उलझा ही नहीं। तो क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीत युद्ध। उसी प्रकार दोस्तों गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में होता है, शुरू में होता है बहुत प्यार और मज़े होता है दोस्ती की तरह, धीरे धीरे प्यार होता है, प्यार का धीरे धीरे आकर दोनों इतना गहरी प्यार होता है ना, कुछ दिन चलता है,
अगर एक बार कॉल नहीं उठाए थोड़ा सा संदेह करेगा, अगर कॉल करे बिजी बताएं तो कहेगा अच्छा आप दूसरे के साथ बात करते हैं, हमको भूल गए, इतना चिन्ना बहुत सारी बातें हो जाता है। और अब वो कौन जाने कि भाई से बात कर रहा है कि दीदी से बात कर रहा है कि पिता की मम्मी से बात कर रहा है। बेखमा मुझ पर क्या होता है, बेमतलब ये संदेह करता है और दोनों में गाली गलौज भी हो जाता है, झगड़ा तक हो जाता है, ब्रेकअप के चांस हो जाता है। तो धीरे धीरे आगे जा करके बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा गलती होता है। क्या करता है, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, थोड़ी छोटी छोटी गलतियों को लेकर के, संदेह को लेकर के आपस में भिड़ जाते हैं। हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनके दोनों के बीच क्या होता है, जो इतनी सी प्यार होती है घृणा में एक नफरत बदल जाती है। और दोनों के बीच क्या होता है, एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन उत्पन्न होता है, एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन उत्पन्न होता है। तो ब्रेकअप होने से कोई लड़का, कुछ लड़का होता है जो ब्रेकअप होने से बचा है, जो समझदार होता है। तो दोनों बीच क्या है, ब्रेक वजह से स्थिति उत्पन्न हो गया, दोनों में झगड़ा गाली गलौज तो हुआ ही, लेकिन ब्रेकअप यानी कि दूसरे से अलग होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गया, फिर भी वहाँ कोई रिश्ते को बचा लिया गया, तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध का प्यार। क्या बोलते हैं उसको, शीत प्यार, कोल्ड लव। समझ पाए। लेकिन दोनों में टक्कर होकर ब्रेकअप हो गया तो शीत युद्ध नहीं कहलाएगा, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब है लड़ाई होने के कगार पर हो, एक दूसरे से अलग होने की कगार पर हो, और अंत न हो, तो शीत युद्ध बोलेंगे। और दोनों में युद्ध हो गया, दोनों ब्रेकअप हो गया, समझो उसको शीत युद्ध नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने आइडिया बताया, क्योंकि कुछ लोगों को इस तरीके से समझाया जाए तो जल्दी से समझ में आता है, क्योंकि प्यार वाली बातें जल्दी समझ में आती है, क्योंकि लोगों को चीनी खाना काफ़ी पसंद है, मिर्ची तीखा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये शीत युद्ध समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो समझ पाए। तो सोवियत संघ, तो यूएसए क्या था, और धीरे धीरे क्या कमज़ोर पड़ गया, क्या यूएसए यूएसएसआर क्या धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि एक देश दूसरे देश का व्यापार कर नहीं सकता था, क्योंकि एक दूसरे कट्टर विरोधी था। जितना भी धन संपत्ति था व्यापार किया था, खाने के लिए खाया पिया इस्तेमाल किया, लेकिन यूएसएसआर क्या था, धीरे धीरे अकाल पड़ने लगा। तो इसके अंदर शामिल देश देख रहा था जिन्होंने मुझे वादा किया था कि आपको बाद में हर तरह की हेल्प करेंगे, परंतु यूएसएसआर के राजा खुद, जो सभी का केंद्र था, जो सभी का नेतृत्व कर रहा था, वो खुद ही कमजोर पड़ गया। उसके बाद खुद ही कोई इतना सक्षम अर्थव्यवस्था नहीं था कि खुद को संभाल पाए। तो उन्होंने देखा कि जो राष्ट्र जो खुद का अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जो खुद का खर्च ही नहीं उठा पा रहा है, वो कहाँ से हमारा हेल्प कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कुछ राष्ट्र जो था अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के साथ जो मिला था उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये धीरे धीरे टूटने लगा। और 1945 में स्टार्ट हुआ शीत युद्ध, 1991 में जाकर के क्या हुआ, ये धीरे धीरे खत्म हो गया। और यूएसए के टूटने के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद विश्व का एक महाशक्ति यूएसए बच गया, जिसको तब से लेकर के आज तक विश्व की सबसे सुपरमैन और महाशक्ति के नाम से जाने जाने वाला आज विश्व का नंबर 1 मात्र एक देश अमेरिका है। समझ पाए। क्योंकि अमेरिका के पास वो सारे देश थे जहाँ से उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें मिल जा रहा था, जिसके कारण यूएसए का विघटन नहीं हुआ, लेकिन यूएसएसआर को ये सारी चीज़ उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण बाकी देशों ने अपना पैर खींच लिया और धीरे कमज़ोर पड़ गया, जबकि उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा था। समझ पाए। तो दोस्तों मैं अंत में एक ही बात कह के जाऊँगा कि ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि आप देखते हैं जो परछाई हमेशा आपके साथ होती है ना, तो जब आप अंधेरे में जाते हैं ना, तो खुद की परछाई खुद का साथ छोड़ देती है। तो दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि आपने देखा जो 10 सालों तक जो दो दोस्त आपस में मिलकर पूरे विश्व को जीत लिया, प्रथम विश्व जीता, द्वितीय विश्व को जीत लिया, वही अंत में जाकर के अपने आप को पावर, अपने आप को मजबूत सिद्ध करने के लिए दोनों दोस्त ने आपस में ही लड़ाई कर लिया। एक दोस्त आगे बढ़ गया, दूसरा नीचे हो गया। तब से लेकर के आज तक न जाने ये दोनों देश एक दूसरे से आज भी जल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि यूएसएसआर से भारत की दोस्ती अच्छी है। समझ पाए। तो दोस्तों हमें रूस को भूलना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी काफ़ी हद तक मदद की है। अगर 1971 में अगर यूएसएसआर
रूस अगर हमें मदद न की होती तो शायद भारत समय अमेरिका के परमाणु हमले से बचा नहीं होता है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ा योगदान है। किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि रूस ने किस प्रकार से भारत को बर्बाद होने से कई बार बचाया है और भारत ने किस प्रकार से सपोर्ट किया है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।